हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये आज आप देख सकते हैं मेरी मम्मी ने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है। और ये क्या, दाल बाटी चूरमा। आज कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। तो आज चलो उसकी रेसिपी देख लेते हैं, कुछ काम धंधा नहीं तो आज रेसिपी देख लेते हैं। तो ये मम्मी ने ये डो बना लिए हैं अब। और ये कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। अब ये धीरे धीरे घी गरम होगा। उतने में आपको मैं बता देता हूँ कि हम गुवाहाटी में रहते हैं अब। पहले हम कोटा में रहते थे, पर कुछ पापा के जॉब वॉब के था सीन, तो हम यहाँ गुवाहाटी में शिफ्ट हो गए हैं अब। तो आज पापा के दोस्त भी घर पे आ रहे थे एक बार हमारा होम टूर देखने के लिए। वैसे तो हमारा घर इतना तगड़ा है नहीं, फिर भी आज चले आ गए वो हमारा होम टूर लेने। तो मम्मी ने सोचा कि आज उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए, जैसे कि दाल बाटी चूरमा, जिसकी मेकिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आज। तो ये मम्मी ने ये जो डो था इसको घी में तल लिया है। अब इसे क्रिस्पी ब्राउन कर रही हैं। क्रिस्पी ब्राउन करने के बाद ये सब निकाल दिए हैं, दो 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 चार निकाल लिए हैं। अब वापस थोड़े बहुत और डालेंगे क्योंकि लड्डू ज़्यादा ही बनेंगे। और ये कढ़ाई में दाल भी पक चुकी है। एक बार कलछी से देख ले, चेक कर लेते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी सही लग रही है। तो अब थोड़ा थोड़ा चटपटा वो कम खाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा यहीं से ही हैं, बिलोंग करते हैं थोड़ा, मतलब वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, वो शायद यूपी साइड के हैं। पर वो थोड़ा चटपटा ही कम खाते हैं, तो हमने तो उनके लिए थोड़ा कम ही बनाया, क्योंकि हम तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ये आटे में, अब देखो हमने आटे में ये हल्दी, नमक और ये सब थोड़ा सा ये धनिया कूट के डाल दिया है। इसको मैश करेंगे, फिर उसके बाद हम बाटी की प्रिपरेशन करेंगे। उससे पहले आप ये देख लो, इसको बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि नहीं तो ये पूरी बाटी का स्वाद बिगाड़ सकता है और शायद कुछ प्रोसेस में भी दिक्कत आ जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है, ताकि देसी घी बिल्कुल मैंडेटरी है भाई। देसी घी क्या है, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप पे नकली घी है तो आप दाल बाटी बनाना भूल जाओ या मत बनाओ, बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं करता, बस देसी घी बिल्कुल मैटर करता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा गूंद लेते हैं इसको। अब थोड़ा सा तेल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर मम्मी दाल बनाएगी। अब दाल की प्रोसेस भी आप देख सकते हो। और ये धनिया ले लिया है, कुछ डाल दी, जीरा डाल दिया है इसके अंदर, और हींग डाल दिया है। अब ये थोड़ा लहसुन का पेस्ट डाल रही हैं मम्मी अब। और ये बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि अगर इसके चींटे आ गए तो दाल बाटी बनाने वाला जो है वो भी खतरे में आ जाएगा। फिर उसके बाद अब ये मेरी बहन ने भी थोड़ी सोची कि मम्मी की मदद कर देती हूँ, कब तक बैठ बैठ के खाऊंगी, तो उसने भी थोड़ी मदद करने की स्टार्ट कर दी। मैं तो आपको बताइए कमेंट्री कर रहा हूँ पीछे बैठ के, और ये देखो दिखाई जा रही है। और क्या काम है इसको, बस खाने के अलावा। कोई बात नहीं, चलो। अब ये सबको कूट के ग्राइंड में डाल रही है, इसको ग्राइंड करेंगे। पता है ना, ग्राइंड करने के बाद फिर इसके डो वो लड्डू की शेप में बनाएंगे इसको। अब तो इसने चला दिया है ग्राइंडर, और ये सब पीस चुका है। हाँ, इसकी चेक कर लेना कहीं आप मोटा पीस दो, नहीं तो मोटे मोटे लड्डू किसको पसंद है। और ये वापस से वही प्रोसेस को अब दोबारा कर रही है। अब फिर से पीसेगी। तो आज क्वांटिटी कम नहीं है, क्वांटिटी आज ज़्यादा ही रहेगी। आज 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 सिस्टम हैंग होने वाला है, समझ रहे हो ना। आज सिस्टम हैंग होने वाला है। और ये अब इसके लड्डू बनेंगे। अब इसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स भी डलेंगे। आज कंसिस्टेंसी चेक कर लो आप इसे कैसी है। मम्मी अब बाटियों की प्रोसेस पे चली गई हैं और इसके बड़े बड़े डो बना रही हैं। आप देख सकते हो बेचारी थक गई हैं बहुत, पर कोई बात नहीं, पर चलता है इतना, तो हम ही खाना खाएंगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पर हमें मतलब नहीं पड़ता उससे, गर्मी से है हमें तो भाई दाल बाटी से मतलब पड़ता है। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, पर आज कुछ अलग ही है। आज बहुत दिनों बाद दाल बाटी खाने का मन कर रहा है ना, तो आज भूख के पेट में दिमाग काम नहीं कर रहा है। और ये हमारे पास चूल्हा नहीं था, यहाँ चूल्हा लगा सकते नहीं है, क्योंकि हम थोड़े यहाँ पे जो रूल्स हैं, घर के कुछ रूल्स हैं, नहीं तो हम बाहर मिलेंगे आपको। इसलिए हम थोड़ा अपना स्टोव लाते हैं घर से ही, मतलब हमारे राजस्थान से ही लाए थे हम ये वाला ही बर्तन बाटी सेकने का। शायद इसको बाटी शेक क्या बोलते हैं वहाँ की वाली लैंग्वेज में। तो इस बाटी शेके में हम खाना बना रहे हैं।
बाटी मेकर बोल सकते हो आप इसको। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जो हमने बनाया था ना ग्राइंड करके। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, किशमिश, बादाम, काजू, और गुड़ जरूर डालना है आपको, तो गुड़ के बना स्वाद ही नहीं आएगा, है ना। तो आप ये भले ही सब कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसके लिए, जो भी है, कहीं आप भूल जाओ। वीडियो तो हर कोई देख लेता है, पर सब भूल जाते हैं ना एक बारी के लिए। तो इस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो मैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मीठा डाल दिया है ये हमने, अब मीठा बूरा डाल दिया है अभी हमने, थोड़ा 3 मुट्ठी भर मीठा बूरा डाल देना है आपको। और फिर उसके बाद वापस से एक और बार नारियल का बुरादा डाल देना है आपको। ये मीठा बुरादा नहीं था, ये नारियल का बुरादा था। उसके बाद इसमें देसी घी, मैंने कहा था ना देसी घी आप पे होना ही चाहिए, नहीं तो पूरी मेकिंग ख़राब हो जाएगी। नहीं तो भूल जाओ मत खाओगे दाल बाटी, खा लो कुछ और, लौकी की सब्ज़ी खा लो, फिर ऐसा करो। उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, और थोड़ा कम पड़ गया पर पूरा डालना है भाई, देसी घी तो होना ही चाहिए भाई। अब बस इसको मिलाना है। मिलाने के बाद की प्रोसी, मिलाने में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है आपको, देसी घी में तो बिल्कुल भी कटौती नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं तो तभी स्वाद आएगा। नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके बोलोगे कि भाई साहब स्वाद नहीं आया, आपने तो हमारा पागल बना दिया, हमें तो लौकी ज़्यादा स्वाद कर रही थी। ऐसे कैसे लौकी स्वाद कर देगी भाई। बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देना इसमें, थोड़ा स्वाद के लिए, स्वाद अनुसार। नमक मत डाल देना, इलायची पाउडर। अब इसके लड्डू बना दें। लड्डू बनाने सब सब प्रो ही होते हैं ऐसे तो, पर फिर भी मेकिंग देख लो एक बार। ये लड्डू के शेप में कर दिया है हमने ये। मम्मी बहुत अच्छे से बना रही है। अब ये थोड़ी बहुत पूजा कर रही हैं मम्मी। मम्मी बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानती है, तो इसलिए आज वो वैसे भी आज मानना चाहिए, वो जो नहीं मानता है वो मान लेता है, अब क्या करें। आज अमावस्या है तो मम्मी बिल्कुल आज मानती। छोटा सा मंदिर है हमारा, वहाँ बड़ा था, पर क्या कर सकते हैं भाई, आस्था तो आस्था ही होती है। अब ये पूजा वूजा हो चुकी है, अब हमारे ये लड्डू भी रेडी हो चुके हैं, सलाद वलाद सब रेडी हो चुका है, दाल भी पक चुकी है बिल्कुल। दाल भी देख लो कंसिस्टेंसी एक बार तुम, और बाटी भी बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी। घी, देसी घी तो भाई तीनों चीज़ों में काम आया है। डिप करके पूरा देसी घी में डालना है, स्वाद तभी आएगा। थोड़ा सा फोड़ देना है ऊपर से, और उसमें अंदर भी देसी घी डालना है। रायता भी एकदम बिल्कुल अच्छा, रायते की अलग से वीडियो आएगी गाइस, ठीक है। एन्जॉय, बाय बाय।